आज हम लोग पढ़ेंगे स्केच के अंदर ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड के लिए हमारे पास पहले से कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें हम ट्रिम करना चाहते हैं। सपोज़ ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ लाइन के पोर्शंस या जैसे भी लाइन हो सकते हैं जो हम नहीं चाहते, जिसको हम हटा देना चाहते हैं, रिमूव कर देना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें ट्रिम एंटिटी पे क्लिक करना होगा और सबसे पहला टूल पावर ट्रिम, इस पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस किए रखना है और ऐसा इनको इंटरसेक्ट करना है। जैसे ही आप इंटरसेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि लाइन ट्रिम हो रही है। ये देखिए, इस तरीके से आप लाइन को हटा सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, केवल लाइन ही नहीं, अगर आपने सर्कल क्रिएट कर रखा है और सर्कल भी किसी दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो आप देख पाएंगे कि जब हम यहाँ से ट्रिम और पावर ट्रिम ले रहे हैं तो ये सर्कल इस प्रकार से यहाँ से रिमूव हो जा रही है। कुछ इस तरीके से आप इसे रिमूव कर पाएंगे। तो ये तो है पावर ट्रिम। नेक्स्ट कॉर्नर ट्रिम। कॉर्नर ट्रिम ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कहीं पे अगर हमें कॉर्नर क्रिएट करनी हो और कॉर्नर क्रिएट करने के लिए लाइन को एक्सटेंड करना पड़ रहा हो या फिर किसी दूसरे लाइन को ट्रिम करनी पड़ रही हो, तो हम ट्रिम एंटिटी में कॉर्नर टूल को लेंगे और उन लाइंस को सेलेक्ट कर लेंगे जिसके बीच में हम कॉर्नर क्रिएट करना चाहते हैं। अब जैसे मान लें कि ये जो लाइन है और ये ऊपर वाली लाइन है, इसके बीच में हम कॉर्नर क्रिएट करना चाहते हैं, तो इनको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये कॉर्नर क्रिएट हो गया। नेक्स्ट है ट्रिम के ही अंदर ट्रिम अवे इनसाइड। ट्रिम अवे इनसाइड मीन्स इफ़ यू हैव मल्टीपल लाइन एंड you want to trim inside of the line। जैसे यहाँ पे दो लाइनें हैं, ठीक है, ये कुछ लाइंस को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं और आप चाहते हैं कि इन दोनों लाइन के बीच में, मतलब जो अंदर की तरफ लाइन है, केवल इसको आप ट्रिम करें। तो इसके लिए ट्रिम अवे इनसाइड का ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दो लाइनें सेलेक्ट करनी होंगी। जैसे ही आप ये दोनों सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जब आप लाइंस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये ट्रिम होने लगेगा। ये देखिए, आप बाहर की तरफ भी क्लिक करेंगे तो ट्रिम इनसाइड ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने ट्रिम अवे इनसाइड टूल ले रखा है। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है ट्रिम अवे आउटसाइड। ओके, अभी हमने जो किया ये ट्रिम अवे इनसाइड था, अब हम करेंगे ट्रिम अवे आउटसाइड। तो ट्रिम अवे आउटसाइड टूल पे हम क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दो लाइनें सेलेक्ट करनी होंगी जिसके बाहर आपको ट्रिम करना है। वो पहले आप वो दो लाइन सेलेक्ट करेंगे और आफ्टर सेलेक्शन जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये बाहर की तरफ या अंदर भी अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो सिलेक्शन आपने पहले दिया था इसके बाहर की तरफ लाइन ट्रिम होंगी। नेक्स्ट है ट्रिम टू क्लोजेस्ट। ट्रिम टू क्लोजेस्ट, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक सीजर जैसा ये बन करके आ जाता है और जिस भी एंटिटी पे आप क्लिक करेंगे, एंटिटी मतलब ऑब्जेक्ट, जिस भी एंटिटी पे आप क्लिक करेंगे यू विल फाइंड कि ये ट्रिम हो गया है ना। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये ट्रिम हो रहा है। तो मोस्टली आप ट्रिम टू क्लोजेस्ट या पावर ट्रिम का यूज़ करेंगे। बहुत रेयर कंडीशन में आप कॉर्नर या फिर ये जितने ट्रिम अवे इनसाइड या फिर ट्रिम अवे आउटसाइड हैं इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंड एंटिटीज़। एक्सटेंड, अगर हमें लाइन को एक्सटेंड करना हो तो हम एक्सटेंड कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक्सटेंड टूल पे क्लिक करेंगे और टूल पे क्लिक करने के बाद जब लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन एक्सटेंड होगी।
और कहाँ तक एक्सटेंड होगी, नेक्स्ट जो इसका स्टॉप पॉइंट होगा। अभी देखिए कि यहाँ तक पहुँच गया है। अब अगेन हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट उसके आगे जो स्टॉप पॉइंट होगा वहाँ तक एक्सटेंड करेगा। एक बार और आप क्लिक करेंगे तो अब ये एक्सटेंड नहीं होगा। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि इसके आगे उसे कहाँ स्टॉप होना है ये कोई पॉइंट डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये एक्सटेंड नहीं होगा। अभी हमने एक लाइन बना दिया। अब एक्सटेंड एंटिटी पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ये नेक्स्ट जो है एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये था ट्रिम और एक्सटेंड। आइए देखते हैं आगे क्या है। कन्वर्ट एंटिटी। कन्वर्ट एंटिटी हम लोग 3D में इसको समझेंगे, क्योंकि अभी हम लोग 2D कर रहे हैं, 3D कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं है, इसलिए अभी हम इसे रहने देते हैं। इसको हम लोग 3D में कवर करेंगे। नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या करेगा, लाइन के पैरेलल लाइन क्रिएट करेगा और एक सर्टेन डिस्टेंस पे दूसरी लाइन को क्रिएट करेगा। तो पहले हम ऑफसेट टूल पे क्लिक करें और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 mm दिया गया है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट है ना। जब इसका एक पैरेलल लाइन क्रिएट होगा तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए वो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, 20, 10, 100, कुछ भी। आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू देने के बाद लाइन को सेलेक्ट करनी है। लाइन सेलेक्ट करते ही आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो लाइन बन कर के आई है वो लेफ्ट हैंड साइड में आई है। इफ़ यू वांट इन राइट हैंड साइड, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन रिवर्स। जैसे रिवर्स पे क्लिक करेंगे ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको अनचेक रखेंगे तो इसका जो फर्स्ट डायरेक्शन था, ओरिजिनल जो डायरेक्शन था, उसमें ये क्रिएट करेगा। ठीक है, ऐसे आप इसको इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। और भी कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे बाई डायरेक्शनल। हमने इसको सेलेक्ट किया तो क्या देखा कि दोनों तरफ ये ऑफसेट करेंगे। जिस लाइन को आपने सेलेक्ट किया है, आपने 20 mm डिस्टेंस दिया है ऑफसेट डिस्टेंस, तो दो लाइनें बनेंगी, एक राइट की तरफ और एक लेफ़्ट की तरफ बनेंगी। मेक बेस कंस्ट्रक्शन। मेक बेस कंस्ट्रक्शन मीन्स ये जो मिड लाइन है ये सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा चेक कर देंगे और डन करेंगे, तब आपको ये दिखाई देगा कि ये सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। और आप इसको कैप करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर लें इसको। आर्क की हेल्प से यहाँ पे कैप हो रहा है। अगर आप लाइन सेलेक्ट कर लोगे तो ये लाइन की हेल्प से यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें कैप अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यही चाहिए तो आप यहाँ से डन कर दीजिए। अदरवाइज अगर आप कैप नहीं लगाना चाहते हैं और कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं बनाना चाहते तो इनको आप अनचेक रखिए। ठीक, सेलेक्ट चेन क्या है ये भी देख लेते हैं भाई। चेन क्या है? चेन के लिए आपके पास ऐसी लाइन की चेन होनी चाहिए और ऑफसेट पे आप क्लिक करेंगे। ऑफसेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑफसेट डिस्टेंस दे दीजिए और चेन सेलेक्ट कीजिए। और जैसे पहली लाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने बाकी किसी लाइन को सेलेक्ट नहीं किया, फिर भी यहाँ पे ऑफसेट अप्लाई हो चुका है। और बाकी जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे आप इधर पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने मेक बेस कंस्ट्रक्शन कर दिया, ओके किया, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके मिड में जो हमारी लाइन थी, जो सोर्स लाइन थी जिसे हमने सबसे पहले क्रिएट किया था, वो सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो गया है। तो जब कभी हमें ऐसी लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी तो हम ऑफसेट में बाई डायरेक्शनल लेकर के और बेस लाइन कंस्ट्रक्शन ले लेंगे। तो ये था ऑफसेट। ऑफसेट के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कमांड है मिरर कमांड। मिरर देख लेते हैं। मिरर का काम क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे एक रेफरेंस लिया, सपोज़ ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन एज अ मिरर लाइन काम करेगा और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक,
ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मिरर करता क्या है, जैसे हमने मिरर टूल पे क्लिक किया, मिरर करता क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सेलेक्ट करके रखेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमने इसको सेलेक्ट किया, 3 लाइन्स हैं, ये 3 लाइन इधर ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट हो गए। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है मिरर ऑब्जेक्ट, अबाउट, मिरर अबाउट, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये किसके अबाउट मिरर होने हैं। पहले आप यहाँ क्लिक करो और फिर ये रेफरेंस सेलेक्ट कर लो। जैसे कि हमने ये लाइन को सेलेक्ट किया तो ये समझ गए कि मिरर जो रेफरेंस है वो ये लाइन है, इसी के रिस्पेक्ट में जो हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है इसको मिरर करना है। और मिरर करता क्या है, जितनी जो भी डिस्टेंस मिरर से, मतलब मिरर लाइन से ऑब्जेक्ट की होगी, हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट की होगी। जैसे अगर हम इसकी बात करें यहाँ तक तो वही दूरी उसके अपोजिट होगी। अभी हमने क्या कहा, मिरर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस मिरर से मिरर ऑब्जेक्ट की होगी, बनने वाले ऑब्जेक्ट की होगी। और यहाँ से आपको ओके कर देना है, मिरर क्रिएट हो जाएगा। तो ये है मिरर। तो आज आपको बस इतनी प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद आपको लीनियर स्केच पैटर्न, सर्कुलर स्केच पैटर्न और ये सारे टूल्स मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल और स्ट्रेच बताए जाएंगे। ओके, थैंक यू।